रिलायंस के बुकलेट जो था उसमें मैंने पढ़ा था, अनस्टॉप एटीट्यूड के विंडो में कोई स्टॉपेजेस नहीं थे, एटीट्यूडल स्टॉपेजेस नहीं थे, फंडामेंटल वर क्लियर, एकदम क्लियर था क्या करना है, कैसे होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम फिक्स, इम्प्लीमेंटेशन का बटन दबा दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। इतना जबरदस्त कार्य वो करते थे। एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन विद अनस्टॉप्ड एटीट्यूड। उनकी सोच और अपनी सोच, उसके अंदर कुछ तो डिफरेंस है साहब। 77 में इंडिया का पहला आईपीओ उन्होंने विमल का लेके आए। ये कोई साधारण बात नहीं थी, इंदिरा गांधी जी का युग था जहाँ पे लाइसेंस राज चलता था। द डिफिकल्टीज दिस बिजनेस मस्ट हैव फेस्ड, प्रैक्टिकली ये उन्होंने फेस करके आगे निकल गए हैं। द स्टॉलवर्ट इंटरनेशनल आइकॉन सर धीरूभाई अंबानी साहब, इनके बारे में मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये मेरे स्लाइड जो है प्रेजेंटेशन का बेस है, एटीट्यूड का बेस है। मैं आपसे लिए इसके लिए शेयर कर रहा हूं कि एक सोच में देयर इज अ डिफरेंस। उनकी सोच और अपनी सोच, उसके अंदर कुछ तो डिफरेंस है साहब, तभी तो जाके वो ये कार्य कर पाए। देखते हैं साहब ने क्या कार्य किया है। वैसे तो आप हम लोगों को मालूम है। या फ्रेंड्स, आईपीओ, ये मैं स्लाइड्स आपके सामने लेके जा रहा हूं। जस्ट आई वांट यू टू थिंक के वो दौर कैसा गया होगा रिलायंस का। रिलायंस इंडस्ट्रीज फाउंडर चेयरमैन धीरूभाई अंबानी साहब, दिसंबर 28, 1932 में इनका जन्म हुआ। Dear friends, 1949, at the age of 17, the young man started to Yemen, a city called Aden in Yemen. He started as a petrol filler. Dear friends, Dhirubhai Ambani Sahab eventually returned to India to start Majin, a company of import and exports. With चंपकलाल दमानी साहब, उनके कजिन ब्रदर जो थे, उनके साथ में उन्होंने मजीन नाम की कंपनी चालू की। यहाँ से वो एक्सपोर्ट करते थे स्पाइसेस और इंपोर्ट करते थे यार्न। ये फ्रेंड्स, 1962 धीरूभाई आइडेंटिफाइड एन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी इन यार्न ट्रेडिंग, शिफ्टेड टू न्यू बिजनेस। 1962 में उनको यार्न ट्रेडिंग की इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी दिख गई। उनकी नजर सूरत मार्केट की तरफ गई। गुरु पिक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग इनको जस्ट स्लाइड्स को याद करो। गुरु पिक्चर की क्या थी, उनकी सोच क्या थी, गुरु पिक्चर के अंदर उन्होंने जो दिखाने की कोशिश की है। Yeah, friends, 62 में the man identified an opportunity in yarn trading business. After that, in 1965, Champaklal Damani and Dhirubhai Ambani Sahab ended their partnership. 66 में Reliance Industries का जन्म हुआ। Then, dear friends, in 1977, the company went public. Dhirubhai's decision to prefer the capital market. Dhirubhai is created with starting the equity cult in India, more than 58,000 investors. 1977 में साहब धीरूभाई साहब came with an IPO. 77 में इंडिया का पहला आईपीओ उन्होंने विमल का लेके आए। 58,000 सब्सक्राइबर्स ने उसको सब्सक्राइब किया और 7 times it was over subscribed. Dear friends, ये कोई साधारण बात नहीं थी। इंदिरा गांधी जी का युग था जहाँ पे लाइसेंस राज चलता था। ये सब चीजों से मैं आपको वाकिया खाली इसके लिए कर रहा हूँ, नॉट टू मेक यू बोर। डियर फ्रेंड्स, I just want to realize the facts and the figures of Indian market with the businessmen that these people must have faced, the difficulties these businessmen must have faced. Practically ये उन्होंने फेस करके आगे निकल गए हैं। आज फिर भी 1992 में नरसिम्हा राव के राज में हम लोग लिबरल हो गए। आज तो काफी परिवर्तन हो चुका है। लाइसेंस मिलना, फैक्ट्री पुटअप करना, ये इतनी डिफिकल्ट बातें आज नहीं रही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है, या आईपीओ लेके आना डिफिकल्ट नहीं है आज भी। लेकिन डियर फ्रेंड्स, उस टाइम पे क्या हुआ होगा। 1980 में बैकवर्ड इंटीग्रेशन चालू हुआ, पताल गंगा का प्लान उन्होंने पुटअप किया। डियर फ्रेंड्स, 1990 रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन का जन्म हुआ। 1991 में रिलायंस हजीरा का जन्म हुआ। डियर फ्रेंड्स, हजीरा के बारे में मैं यहाँ पुटअप करना चाहूंगा। हजीरा का जो स्टोरी है उसका 36 मंथ में हजीरा का प्लांट इरेक्ट हुआ। 36 मंथ्स, 36 महीने में एक्चुअल प्रोडक्शन चालू हुआ। मोरे साहब केमिकल इंजीनियर हो,
यू मस्ट बी नोइंग द स्टोरी। 2.5 साल में पायलट रन लिया, 36 मंथ में फाइनल आउटपुट चालू किया। तो धीरू भाई साहब ने उसके ऊपर बोला कि प्लानिंग, एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन विथ अनस्टॉप्ड एटीट्यूड। ये उनका रिलायंस के कन्वर्सेशन बुकलेट जो था उसमें मैंने पढ़ा था, अनस्टॉप्ड एटीट्यूड। उसमें कोई स्टॉपेज नहीं था। मैं आपसे ये लेके जाना चाहता हूं, धीरूभाई अंबानी या जेआरडी टाटा साहब के विंडो में कोई स्टॉपेजेस नहीं थे, एटीट्यूडल स्टॉपेजेस नहीं थे। फंडामेंटल वर क्लियर, एकदम क्लियर था क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम फिक्स, इंप्लीमेंटेशन का बटन दबा दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। इतना जबरदस्त कार्य वो करते थे। सुपरवाइजर लोगों के साथ में जो इंजीनियर हुआ करते थे, सुपरवाइजर हुआ करते थे इलेक्शन टाइम के, कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास है जो पर्सनली उनके साथ में खाना खाया करते थे, उनके डेस्क के पे ऊपर बैठ के या उनके साथ में बैठ के, उनके साथ में रात रात भर वहां रुकते थे वो। डियर फ्रेंड्स, ये कोई साधारण एटीट्यूड नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ये दर्शाता है आदमी क्यों बना है। हमारे बीच में सोच के अंदर डिफरेंस है, वरना यहां पे आज आप सब और मैं धीरूभाई अंबानी साहब होते थे, बट वी आर नॉट। हमको धीरूभाई साहब का स्लाइड दिखाना पड़ रहा है। इसके जो तौर तरीके हैं सोचने के, उनमें और हमने डिफरेंस है वो बताने की खाली चेष्टा मैं कर रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, 1991 हजीरा प्लांट जो मैंने आपसे बात किया, 1991 रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी डाला। इसकी लागत 1 लाख करोड़ के ऊपर। सोचो, अब इस शख्स के बारे में मैं आपको जो उनके बुक में पढ़ा हूं, 92 में जन्म हुआ चोरवड़ में धीरूभाई अंबानी साहब का। स्कूल में जाते थे, जब स्कूल में जाया करते थे तो उनकी जब छुट्टी मिलती थी या सैटरडे जब हुआ करता था या संडे जब हुआ करता था या पिलग्रिमेज जब ज्यादा आया करते थे गिरनार पर्वत पे, जहां पे दत्त गुरु जी का स्थान है, वहां पे ये शख्स जाके भुजिया बेचता। देखो करियर कितने जल्दी चालू किया। सेगमेंटेशन सीखा होगा नहीं सीखा होगा, कस्टमर को सीखा होगा नहीं सीखा होगा यंग एज में। भुजिया बेचने वाला आदमी यमन जाता है, पेट्रोल फिलिंग करता है, पेट्रोल पंप से लेके एज ए पेट्रोल क्लर्क तक क्यों जाता है? क्योंकि उनका जो पेट्रोल पंप था, जो डिस्ट्रीब्यूटर था, शेल कंपनी ने उनको टेक ओवर कर लिया था और शेल ने इसको देखा और उसको क्लर्क बना दिया। तो जाके शेल कंपनी में बैठ गए काम करने के लिए एज ए क्लर्क। तब जाके उन्होंने रिफाइनरी देखी और तब जाके उन्होंने ड्रीम करना चालू किया कि हिंदुस्तान में मैं ये काम कर सकता हूं। आने वाले पीढ़ियों में हिंदुस्तान आज एक फ्री कंट्री हो रहा है, मैं जाके वहां पे ये काम कर सकता हूं। देखो साहब, एक छोटा सा बच्चा पेट्रोल पंप रिफाइनरी डालने की सोच सकता है, कितनी बड़ी सोच है ये फ्रेंड्स। ये कोई साधारण सोच नहीं है, इसके अंदर बहुत गहराई है। डियर फ्रेंड्स, 2002 में केजी गैस बेसिन डिस्कवरी हुई जब मुकेश अंबानी साहब ने फुल प्लेट टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि उनका देहांत 2002 में हो गया। डियर फ्रेंड्स, आई विल पुट इट सम फेमस कोट्स ऑफ धीरूभाई अंबानी साहब। थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड. Ideas are no one's monopoly. Dear friends, is this not true? Is this not true? Do you accept this or not? देखो ये सोच वाली बातें हैं। ये मैं आपको रामायण महाभारत धीरूभाई कहानी कथा नहीं पढ़ा रहा हूं। ये एक्चुअल उनका कोट्स है जो उनके मुख से मैंने निकाला है। नेट पे होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं। कोट्स जो है ऑफिशियल कोट्स है। Our dreams have to be bigger, our ambitions higher, our commitments deeper and our efforts greater. देखो ये सोच कैसी है, देखो ये सोच कैसी है। Our dreams has to be bigger, our ambitions higher, our commitment deeper and our efforts has to be greater. देखो उन्होंने बोला efforts भी greater होना चाहिए। हम लोग लैक कहाँ करते हैं? ये जो थर्ड चीज है ना उसके अंदर लैक करते हैं। हम लोग थर्ड चीज के अंदर लैक करते हैं। एफर्ट्स आर नॉट ग्रेट। 36 मंथ में हजीरे का प्लांट हो सकता था क्या? विद्याधर मोरे साहब, बीइंग एन केमिकल इंजीनियर, डू यू फील प्रैक्टिकली इट इज नॉट अ क्रांति? यस और नो? आई वुड लाइक टू हियर योर वर्जन। केमिकल
electrical engineer who is running Vivid International Private Limited company of his own. This company is in a brackets of approximately 5 crores. We have just started almost 5 years back, 6 years back. Dear friends, a person who is BE Chemicals is talking to us. Practically also it is not possible. अजूबा करके दिखाया है, अजूबा करके दिखाया है. यह जज्बा था लेकिन उसके पीछे एफर्ट्स थे. Dear friends, we all want to grow. We are committed. फिर क्या तकलीफ है वो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. ये मैं ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि ये लोग बड़े हैं. लोग बड़े हैं क्यों हुए? जो अशोक भाई का मैंने आप लोगों को पहले इंटरव्यू दिखाया, जो 500 करोड़ तक पहुंच गए, उनकी सोच एटीट्यूड के प्रति क्या थी? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ इन्वेस्टमेंट के प्रति क्या थी? ये सोच अपने को आगे लेके जाएगी. आप प्रोफेशनल भी हो ना, तो ये सोच आपकी बदलनी पड़ेगी. डोंट वर्क एज अ प्रोफेशनल. मैं काम पे जाता हूं, मेरे को 2 तारीख को, 6 तारीख को, 10 तारीख को पगार बैंक में आ जाता है. मेरा काम खत्म. बेचारा वो एंटरप्रेन्योर है, ओनर है, डायरेक्टर है, पापड़ पेट रहा है. फैक्ट्री हेड होते हैं जो मराते हैं दिन भर फैक्ट्री के अंदर. घर पे जाके भी लैपटॉप खोल के काम करते हैं. कहीं बॉस टर्की में है, करस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं.